हेलो। सो वेलकम फिर से हमारे एक नेक्स्ट वीडियो में। चार्जेस के बारे में हम लास्ट क्लास में देख रहे थे। थोड़ा सा अभी ना दिक्कत हो गई थी। वीडियो पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं, ये वाली हो गई थी रिकॉर्ड, बस साउंड की थोड़ी सी इशू हो गया, पता नहीं क्या ही हुआ। तो आधे पार्ट से साउंड है, आधे पार्ट से नहीं था, तो देन अगेन रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। चलो कोई बात नहीं। जो हमने पहले पढ़ाया था उसी को फिर से, मतलब जो पहले रिकॉर्ड किया था उसी चीज़ को फिर से रिकॉर्ड कर दें एंड बीच से इसको हम लोग कट पेस्ट कर देंगे। फिलहाल हमारा मैटर है, मैंने बता दिया, पता नहीं क्यों। चलो देखते हैं। तो चार्ज तक हम लोग देख चुके थे लास्ट क्लास में, ठीक है। अच्छा अभी एक चीज़ और कि काफ़ी सारे बच्चों को ये लग रहा है ना कि एग्ज़ाम्स वगैरह नहीं होंगे, है ना। लाइक अप्रैल में आप लोग शेड्यूल्ड हैं, मतलब क्लास 10th एंड 12th के जो हैं दोनों के, वो बेसिकली अप्रैल के आसपास शेड्यूल्ड किए गए थे, ठीक है। मतलब अगर आप बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर चेक करोगे तो मार्च/अप्रैल आपको मिलने वाला है। तो तब तक यार देखो, कोविड की पीक ऑनेस्टली जो बता रहे हैं वो निकल चुकी होगी। अभी केसेस जो हैं डिप होना शुरू हो गए हैं यूपी में। तो 8 से शायद से स्कूल भी खुलने वाले हैं, ठीक है। स्कूल कॉलेज वापस से खुलने वाले हैं। तो ऐसा आप लोग भ्रम में मत रहो बिल्कुल भी कि पेपर आप लोग के नहीं होंगे, पेपर होने वाले हैं। तो अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो, अभी भी टाइम है काफ़ी, लाइक करीब 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 2 महीना करीब आपके पास है, तो पढ़ लो, अभी टाइम है, ठीक है। और उसके लिए कैसे, हम लोग का चैनल है, सारी चीज़ आपको अपलोड करते रहेंगे। थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी भी आप लोग देख रहे हो कि लास्ट कुछ समय में फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, तो फ्रीक्वेंसी ऐसी ही रहेगी, मेंटेन रखेंगे हम लोग। अभी कांस्टेंट रहने वाली है फ्रीक्वेंसी। बाकी टीचर्स की वीडियो आने वाली है टाइम टू टाइम, और भी हम लोग काफ़ी चीज़ें प्लान कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो पढ़ते रहो। बाकी यूट्यूब पे कंपटीशन इतना है, कहीं से भी आप देख सकते हो। सोर्स आपके पास मोबाइल है, कहीं से भी एक टच बस आपको दूर हो, है ना। तो देखते रहो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ हमारी चैनल से देखो, जहाँ से भी आपको समझ में आए अच्छे से, लेकिन हाँ बताते ज़रूर रहो कि अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो क्या फीडबैक आपका आ रहा है ना। लाइक क्या हम लोग डीमेरिट्स में जा रहे हैं, क्या अच्छा जा रहे हैं ना। जो भी चीज़ें आपको ऑनेस्टली जो आपको लगता है वो आप नीचे कमेंट डाउन कर दो, या फिर हमारे व्हाट्सएप्स पे आप हमें बता सकते हो, या फिर हमें ईमेल कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। किसी भी तरह से हमें इंस्टा पे आप हम लोग को बता सकते हो ना। तो बेसिकली जिससे कि हम लोग थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकें, है ना। चलो तो अभी देखते हैं क्या चार्ज के बारे में। तो चार्ज क्या है, Q = प्लस माइनस NE। ये लास्ट क्लास में शायद मैंने फॉर्मूला बताया था, ठीक है। अगर नहीं बताया तो देखा, फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं फॉर्मूले को। फॉर्मूले में Q जो है दैट डिनोट्स चार्ज, मतलब चार्ज को हम लोग यहाँ पे Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे प्लस एंड माइनस जो है ये बेसिकली क्या है, प्लस एंड माइनस क्या डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, प्लस एंड माइनस दो टाइप के चार्जेस को डिनोट करते हैं। दैट इज हमने लास्ट वाली क्लास में देखा था, एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है, एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है। पॉजिटिव कैसे हो जाती है, अगर एक बॉडी डोनेट कर दी है इलेक्ट्रॉन्स को। नेगेटिव कैसे हो जाती है, अगर बॉडी एक्सेप्ट कर दी इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव उस चीज़ को दिखा रहा है। देन यहाँ पे आता है एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड और एक्सेप्टेड। तो अगर कोई बॉडी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है या एक्सेप्ट कर रही है, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट या आदान प्रदान कितना हो रहा है, ठीक है, लेन देन कितना हो रहा है बेसिकली, वो हम लोग क्या कहते हैं उसे एन से हम लोग शो करेंगे, ठीक है। एंड ई क्या होता है, ई इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, दैट इज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब का चार्ज होता है, ठीक है। वहाँ पे मैंने मेंशन किया होगा। अब काफ़ी सारे बच्चों को क्या लगता है कि माइनस साइन जो होता है इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहाँ पे जो माइनस साइन लिखा हुआ है, ये माइनस साइन क्या होता है कि बहुत बार हम लोग इसको अपने न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स में आपको बेसिकली इसको यूज़ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि माइनस साइन से क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन के नेचर को, मतलब उसका चार्ज है, उसका नेचर क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। इस चीज़ को दिखा रहा है वैसे। तो इसमें देखते हैं यहाँ पे हम, ये समझ में आ गया होगा। अब इस न्यूमेरिकल से थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं, फॉर्मूले में थोड़ा सा और जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बॉडी ए है, बॉडी बी है। बॉडी ए जो है वो बॉडी बी को 4 इलेक्ट्रॉन दे रही है, ठीक है। तो बॉडी ए इज डोनेटिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स टू बॉडी बी। तो आपको यहाँ पे QA फाइंड करना है, मतलब चार्ज ऑन बॉडी ए, एंड देन फाइंड क्या करना है, चार्ज ऑन बॉडी बी। तो दो चार्जेस आपको बेसिकली फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करोगे, अगेन सिंपल सा फॉर्मूला, प्लस माइनस NE एंड प्लस माइनस NE, ठीक है। तो Q अगर A पे निकालना है, तो अगर हम A पे निकालना चाहेंगे तो A पे देखो क्या कर रहा है, A क्या कर रहा है बेसिकली, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन से डोनेट कर पा रहा है तो इसके ऊपर ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। एंड बॉडी बी अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेप्टेंस हो रहा है। देख पा रहे हो आपने, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं A के बिहाफ से, तो A कैसी होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी, एंड B वाली कैसी होगी, नेगेटिव चार्ज होगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब
क्यू अगर हमें ए पे निकालना है तो यहाँ पे प्लस या माइनस में क्या ये जो प्लस एंड माइनस जो साइंस थे इसमें तो कौन सा लगाओगे, प्लस वाला ऑब्वियसली है ना, क्योंकि हम ए पे निकालना है। तो प्लस हमने यहाँ पे रख दिया। अब एन कितना है यहाँ पे, ए वाली बॉडी के लिए कितने 4 इलेक्ट्रॉन ने डोनेट कर दिए, तो 4 हो गई एन की वैल्यू, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। तो आप यहाँ पे पुट करोगे -19 कूलम, तो दिस विल बी 6.4, ठीक है, ये आने वाला है और विद अ पॉजिटिव साइन। तो क्यू ए आपके पास कितना आ गया 6.4 × 10⁻⁻19 कूलम्स का आ गया, ठीक है। अब अगर आपको क्यू बी निकालना है तो क्यू बी कैसे निकाल सकते हो। अच्छा एक चीज़ ना, जब मैं क्वेश्चंस देता हूँ तो शायद से बोलना भूल जाता हूँ, लेकिन आप लोग क्या किया करो कि क्वेश्चन उस समय पॉज कर लो वीडियो को 2 मिनट के लिए, एंड फिर आप उसको ट्राई करने की कोशिश करो खुद से। उससे वो क्या कि क्लासरूम वाली फील आ जाएगी ना, कि अगर आप बैठे हो, मैं जैसे अगर नॉर्मली क्लास में हूँ तो बोलता हूँ बच्चों से कि भाई आप एक बार ट्राई करो क्वेश्चन को, है ना, फिर आप मुझे बताओ गलत सही कुछ भी है, लेकिन एक बार एटलीस्ट ट्राई करो, थोड़ा सा दिमाग चलाओ उसमें। होगा क्या, उससे आपको थोड़ा सा ना आइडिया मिलता है किस तरह से क्वेश्चन को टैकल करना होता है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले ट्राई किया करो, ठीक है, एटलीस्ट बताऊँगा तो है ही मैं, लेकिन तब भी फिर भी, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला नहीं था, लेकिन अभी बोल देते हैं। क्यू बी अगर आपको यहाँ पे निकालना है तो पहले आप एक बार निकाल के ट्राई करो, कमेंट करो, नहीं भी करना हो तो निकाल लो एक बार, ठीक है, एंड फिर हम आगे देखते हैं इसको, ठीक है। तो पॉज करके पहले कर लो सॉल्व, अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई होप सभी ने कर लिया होगा, बात मान ली होगी। चलो, तो यहाँ पे क्यू बी अगर निकालना है तो बी पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इस वजह से माइनस साइन मैंने यहाँ पे रख लिया, ठीक है। अब n की वैल्यू क्या होगी, b जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर दी, तो n की वैल्यू अगेन 4 हो गई, एंड यहाँ पे हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, दैट विल बी वैल्यू ऑफ E एंड वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा -6.4 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो क्यू बी की वैल्यू आ गई ये हमारे पास, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे हो तो क्यू ए एंड क्यू बी, ठीक है, मतलब ए वाली बॉडी पे जो चार्ज है बी वाली बॉडी पे चार्ज जो है वो दोनों सेम है, ठीक है। एक पे पॉजिटिव है, दूसरे बस नेगेटिव है, मतलब सिर्फ साइन का अंतर है। तो यहाँ से एक बात क्लियर है कि ए वाली बॉडी से बी वाली बॉडी पे चार्ज जो ज़्यादा है वो इक्वल अमाउंट का रहा है। तो बिल्कुल ऐसे है जैसे मान लो आप चीनी लेने जाते हो, ठीक है, मान लो 40 रुपये की है, 40 रुपये किलो है, ठीक है। अब आप उसको 40 रुपये देते हो तो 40 रुपये ही आपसे लेने वाला है, 50 नहीं लेगा, है ना। मतलब जितना आप दोगे बेसिकली वो उतने ही उसके पास जाएंगे। 40 रुपये अगर आप दे दो 40 उसके पास भी जाएंगे, है ना, उसके पास 50 नहीं चले जाएंगे। तो वही कुछ है कि अगर ए वाली बॉडी बी के इलेक्ट्रॉन्स दे रही है, जितने इलेक्ट्रॉन्स दे रही है उसके पास बी वाली बॉडी के पास भी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कहीं से और जगह से एक्सेप्ट नहीं करेगा या किसी और को नहीं दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से जितना चार्ज निकला यहाँ भी उतना ही चार्ज आया, ठीक। तो अगर आप यहाँ पे क्यू नेट निकालो, अगेन फिर से ट्राई करो एक बार क्यू नेट निकालने के, अभी हम बताते हैं, ठीक है। तो क्यू नेट कैसे निकालेंगे, इसको और इसको दोनों को हम ऐड कर लें, दैट इज क्यू ए प्लस क्यू बी, दिस वुड बी 0। देखो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव का है, यहाँ पे है नेगेटिव का, आप ऐड करोगे आपको 0 मिलने वाला है। तो आपके पास क्यू नेट जो है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या कि इस पूरे सिस्टम का जो चार्ज होगा वो कैसा आने वाला है, 0 आने वाला है। इसका मतलब चार्ज जो है कंजर्व्ड रहने वाला है, ठीक है। अब इन्हीं चीज़ों को हमने यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म में मेंशन किया होगा, ठीक है। देख लेते हैं एक बार एक एक करके। लाइक चार्जेस रेपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब जो लाइक चार्जेस होते हैं, अगर आप पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव का ले लो तो वो एक दूसरे को रेपेल करने वाले हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव ले रहे हो या फिर नेगेटिव पॉजिटिव ले रहे हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। ये बात हम लोग ने पिछले वाली क्लास में भी की थी। अब अगर याली जो पहला वाला पॉइंट है किसी को समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो आप एक पिछले वाली वीडियो को देख लो। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि व्यूज़ बढ़ाने हैं, ठीक है। तो सिंपली ये है जैसे कि आपको समझ में आ जाए ना, पुरानी वाली वीडियो से कंटिन्यूएशन में चीज़ें आगे आ रही हैं। तो बार बार अगर बीच में कभी कह देते हैं कि आप पुरानी वीडियो देख लो तो उससे व्यूज़ का नहीं है, क्योंकि आपको पीछे जो चीज़ें हैं वो समझ के अगर आप चलोगे तो आगे वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी। समझ तो फिर भी जाओगे, मतलब दिमाग में आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि यार ऐसा कुछ हो रहा होगा, लेकिन आई थिंक अगर ज़्यादा बेसिक से अगर उसको तैयार कर लो तो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, है ना। चलो, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास क्या, नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। मतलब यहाँ पे भी हमने देखा इस जगह पे इसका नेट चार्ज निकाल ले तो 0 ही आ रहा था, जितना यहाँ से जा रहा था उतना यहाँ पे आ रहा था। तो नेट चार्ज होता है कंजर्व रहता है, ठीक है, कहीं और से चार्ज आता नहीं, कहीं और जाता भी नहीं है, ठीक है। इसका आपने पढ़ा हो कई बार, चार्ज रिमेन कंजर्व का क्या, जैसे मास का पढ़ते हो आप ना, एनर्जी की नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अदर, ठीक है। उसी तरह से इसका भी आता है, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू
अनदर, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे डेफिनेशन आती है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। मतलब अगर यहाँ पे आपको क्यू नेट दिखाना था तो क्यू नेट आपने कैसे निकाला था, दोनों चार्जेस को सिंपली एडिशन कर लिया था, वहाँ पे कोई वेक्टर सम का कॉन्सेप्ट नहीं लगा था, ठीक है। तो चार्जेस आर सिंपली एडिटिव इन नेचर, आप 2 कॉलम 3 कॉलम सबको ऐड कर सकते हो सिंपली, ठीक है, विद देयर साइंस, ठीक। फिर हमारे पास आता है चार्ज फ्लो इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। मतलब चार्ज कभी भी अगर फ्लो कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल्स में फ्लो कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल, ये फिर से एक लास्ट वाली वीडियो से है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनके मल्टीपल में फ्लो करते हैं, मतलब पॉजिटिव मल्टीपल्स हो सकते हैं और नेगेटिव मल्टीपल्स हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं, ठीक है। इस वाली वीडियो को मैं कहूँगा एक बार आप 5 मिनट की वीडियो है, आई थिंक शायद, है ना, 5-7 मिनट की वीडियो है, अगर देख लो आपको ये वाली चीज़ वहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। काफ़ी बार होता क्या है, टीचर्स बताना भूल जाते हैं। मैं ऐसे नहीं कहूँगा टीचर्स को मालूम नहीं है, मालूम सबको होता है, अभी से तभी वो टीचर बने, है ना, ज्ञान होता है उनके पास, लेकिन कभी कभी बताना भूल जाते हैं या फिर स्किप हो जाता है दिमाग से। तो वहाँ पे एक बार आप देख लो, उस वीडियो में मैंने मेंशन किया हुआ है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई का मतलब क्या है, ठीक है। तो एक बार आप जाके वहाँ पे चेक जरूर कर लेना, ठीक है। 5 मिनट की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ आपका, ठीक है। तो यहाँ पे चारों आई गेस पॉइंट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग जब भी पढ़ा करो, जैसे वीडियो के फॉर्मेट से पढ़ रहे हो या अगर आप क्लासरूम में कहीं ज्वाइन हो किसी भी क्लास में, मतलब अगर आप पेड कोर्स कहीं पे ट्यूशन ले रहे हो, कोचिंग ले रहे हो कहीं भी, तो आप पहले एक बार उसको जब भी कोचिंग क्लास से आते हो घर पे, या फिर आप अगर खुद से ही पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, तो पढ़ने के कुछ समय बाद, लाइक 1-1.5-2 घंटे बाद आप उसको एक बार फिर से पढ़ लिया करो। होता क्या है इससे, क्योंकि जब आप पढ़ते हो किसी भी चीज़ को, जैसे क्लास में आपको पढ़ाया जाता है कोई चीज़, मैं अगर आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ एट द टाइम आपको बहुत अच्छे समझ में आता है, ठीक है। मतलब अभी मैं बता रहा हूँ हाँ यार सब कुछ बहुत अच्छे समझ में आता है, लेकिन थोड़े समय बाद क्या होता है, लगता है हाँ यार अभी भी सब कुछ सही है, दूसरे दिन हाँ ठीक है, तीसरे दिन लगता है कि हाँ यार थोड़ा थोड़ा सा है, थोड़ा थोड़ा भूल गया हूँ, ठीक है। कुछ समय बाद क्या होता है, बहुत जल्दी वो वाइप आउट हो जाता है, ठीक है। तो जितनी जल्दी वो एंटर करता है बॉडी में, उतनी जल्दी वो वाइप आउट हो जाता है यहाँ से, ठीक है। तो उसको मेंटेन कैसे रखना है, कॉन्स्टेंटली थोड़े थोड़े दिन में आप उसको रीड करते रहो, ठीक है। सिंपली मैं कह रहा हूँ रीड कर लो। आप 1 घंटे की आपकी क्लास होती है, अगर आपकी यहाँ 20 मिनट की आप वीडियो देख रहे हो, इसको एक बार नोट्स वोट्स आप जो भी बनाते हो बना लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो, नोट्स जो भी बनाते हो चलो, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन वीडियोस नहीं खोज पाते हो आप, तो आपको नोट्स आपके काम आते हैं, ठीक है। तो नोट्स ज़रूर बनाते हो चलो। और जब लास्ट में, जब पूरा आपकी पढ़ाई 1 दिन की हो जाए, तो लास्ट में बेड पे जाने से थोड़ा सा पहले या फिर कोचिंग से आने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसको अपनी बुक को खोलो, अपनी बेसिकली नोटबुक को खोलो, ठीक है, जो उसमें आप नोट्स लिख रहे हो, उसको जो भी आपने लिखा हुआ है उसको एक बार रीड कर डालो, जो भी आपने क्लास में पढ़ा है आज, ठीक है। उससे होगा क्या, उससे होगा क्या कि आपके दिमाग में परमानेंट स्टोरेज बन जाएगी ना। वो कहते हैं ना कि रैम में स्टोर होता है, तो अभी आपके रैम में स्टोर होता है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब थोड़े टाइम के लिए तो है, थोड़े से टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो जैसे एक बार आप स्विच ऑफ हुए, मतलब रात को सोए, तो स्विच ऑफ होने के बाद वो सब कुछ वैनिश, तो उसके बाद फिर से नया सब कुछ लोड करना पड़ेगा। तो नया लोड करने से अच्छा एक ही बार अच्छे से उसको स्टोर कर लेना, परमानेंट मेमोरी में चला जाए। तो इसलिए जो भी मैंने आप बताया है, ठीक है, उस सबको एक बार अच्छे से नोट कर लो एंड फिर जाने से पहले एक बार उसको अच्छे से बेसिकली रिवाइज कर लिया करो, ठीक है। तो रिवीजन की एक ट्रिक है, ये कह सकते हो आप कि जो भी आप पढ़ते हो उसको लगातार जब इतने बार पढ़ते हो चलोगे तो आपका जल्दी हो जाता है, ठीक है। 1 घंटे क्लास को आपको रिवाइज करने में मैक्सिमम मेरे हिसाब से 15 मिनट लगेगा, 15 मिनट आपका जाएगा, ठीक है। लेकिन वो 15 मिनट में हमेशा आपका कम होता जाएगा, लेकिन अगर आप दूसरे दिन पढ़ोगे तो आपका वो 10 ही मिनट जाने वाला है, फिर तीसरे दिन आपका 5 ही मिनट जाएगा, फिर तो बस ऐसे ऊपर से देखा एक बार देन हो गया, ठीक है। तो पढ़ते जरूर रहो, रिविजन जरूर करते रहो, ठीक है। चलो अब इसके आगे वाली स्लाइड में देखते हैं क्या है। लिख लिए, ठीक है। अब इनको मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखो अभी हमारे पास क्या था, हमने एक चार्ज देख लिया था, चार्ज क्या होता था, ठीक है। चार्ज में एक चीज़ शायद मैं भूल गया थोड़ा सा, कि एसआई यूनिट जो होती है चार्ज की वो क्या होती है, वो कूलम्ब होती है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना है कि एसआई यूनिट जो होती है चार्ज की वो क्या होती है, कूलम्ब होती है, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं, करंट को देखते हैं। करंट बेसिकली आई, आप कैपिटल या फिर स्मॉल दोनों ही आपके मतलब आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दोनों इसी तरह से आप इसको डिनोट कर सकते हो करंट को। ये होता किस तरह से, तो देखो यहाँ पर मैंने कुछ जुगाड़ सा बनाया है। जुगाड़ है क्या, बेसिकली सर्किट डायग्राम है, ठीक है। ये जो ब्लैक से आपको दिख रहा है ये सब कुछ क्या है, वायर है। अच्छा ब्लैक से सभी कुछ दिख रहा है। यहाँ पे ये जो क्या है, ये एक बेसिकली वायर यहाँ पे लगा हुआ है, वायर में हमने एक बल्ब को अटैच किया है, यहाँ पे एक बैटरी अटैच की है, ठीक है। अब ये बैटरी क्या होती है, बैटरी बेसिकली कह सकते हो आप कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है। अब सेल क्या होता है, सेल ऐसे समझ लो कि यहाँ पास एक कोई डब्बा है, उस डब्बे के अंदर हमने कुछ मिला दिया, ठीक है, मतलब कुछ पानी के साथ कुछ मिला दिया, उसमें 2 हमने इलेक्ट्रोड्स डाल दिए, ठीक है। और जब इसमें हम कुछ पास करेंगे, मतलब जब इसमें थोड़ी सी हलचल होगी तो वहाँ पे क्या होगा, करंट का आदान प्रदान होना शुरू होगा, ठीक है। तो ऐसा सिंपल समझ लो आप कि कुछ केमिकल लोचा होता है, उस केमिकल लोचे की वजह से सेल से क्या होता है, करंट निकलता है, ठीक है। बहुत सारा करंट, बहुत सारे मतलब एक छोटा सा अमाउंट ऑफ करंट निकलता है।
इस चीज़ को आप किस में देखोगे, इस चीज़ को आप इलेक्ट्रोलिसिस जो आपका चैप्टर आता है केमिस्ट्री में, उसमें आप बहुत अच्छे से देखने वाले हो, ठीक है। तो अभी मैं टच नहीं करूँगा इस चीज़ को, लेकिन हाँ आप केमिस्ट्री में इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो बैटरी बेसिकली क्या है, बहुत सारे सेल्स को हम जब कंबाइन कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, बैटरी मिल जाती है। तो ऐसा समझ लो कि आपका एक सेल है, उस सेल को आपने एक और कंबाइन कर दिया और कंबाइन कर दिया और कंबाइन कर दिया, तो आपको क्या मिलता जाएगा, एक बैटरी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल उससे समझ सकते हो कि आपके पास एक एवरेडी का सेल है, उस एवरेडिक सेल में एक और एवरेडिक सेल जोड़ दिया, एक और जोड़ दिया, एक और जोड़ दिया, तो आपको पूरा जो कॉम्बिनेशन मिलेगा, दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड बैटरी, ठीक है। तो बैटरी से क्या निकलेगा, करंट निकलेगा, इस तरह से करंट ज़्यादा होगा, ठीक है। अब मैंने अभी बताया नहीं करंट कहाँ से ज़्यादा है, कि पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो कर रहा है। इसको हम लोग समझते हैं किस तरह से होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो सेक्शन है वायर का, ए बी वाला सेक्शन, इसको हमने थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके बना लिया है, ठीक है। तो ए सेक्शन ये था एंड बी सेक्शन ये था, ठीक है। अब हमारा ये थोड़ा सा पीछे चला गया, इसको देखते हैं। देखो ए सेक्शन जो है वो पॉजिटिव पोल से कनेक्टेड है, बी सेक्शन जो है वो नेगेटिव पोल से कनेक्टेड है। ए सेक्शन पॉजिटिव पोल से, बी सेक्शन नेगेटिव पोल से कनेक्टेड है। इसकी वजह से होगा क्या कि ए सेक्शन किससे कनेक्ट हो गया है, पॉजिटिव पोल से टुवर्ड्स दिस तरफ, यहाँ पे पॉजिटिव पोल है, टुवर्ड्स दिस एंड यहाँ पे नेगेटिव पोल है, ठीक है, बैटरी का बेसिकली। तो होने क्या वाला है, होएगा ये कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव चार्ज, एंड प्रोटॉन्स या फिर पॉजिटिव वाले जो होते हैं बेसिकली पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ सोचेंगे, वो चलने का किधर सोचेंगे, पॉजिटिव की तरफ। अब ये इलेक्ट्रॉन्स वगैरह किसके अंदर कैसे है, देखो जो हमारे पास हमारा वायर है, वायर किससे मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है। तो ये वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है उसके अंदर जो है, ठीक है। तो वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स जो हैं, न्यूट्रॉन्स बेसिकली न्यूट्रल होते हैं, तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स, सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ चलना शुरू करेंगे, इस डायरेक्शन में, ठीक है। थोड़ा सा मतलब बनाने में टाइम लगेगा, हाँ बचत नहीं कोई, हो गया। तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर जाना शुरू कर देंगे, एंड सारे प्रोटॉन्स जो हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है बेसिकली, वो किस तरफ जाना शुरू कर देगा, इस डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा, टुवर्ड्स नेगेटिव साइड। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अपोजिट जो होते हैं बेसिकली अनलाइक चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अभी तक देख रहे हो, अभी जब इस वायर में कोई बैटरी नहीं लगाई गई थी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एकदम आराम से इधर उधर अपना नॉर्मल पड़े हुए थे, ठीक है। जैसे ही इसमें हमने ऐसे बैटरी लगा दी, इसमें फट से ऐसे क्या हुआ, एक ऐसे ना मोटिवेशन अंदर से है कि नहीं यार अब तो एकदम फोड़ देना है, तो बस इधर 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 उधर सब कुछ भागना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन सारे अलाइन हो जाते हैं पॉजिटिव की तरफ, एंड प्रोटॉन सारे अलाइन हो जाते हैं नेगेटिव की तरफ। तो ये बिल्कुल अपोजिट एक दूसरे से जा रहे होते हैं। अब अपोजिट अगर जाएंगे तो आप जानते हो क्या होगा, है ना, ग्रेट वेलोसिटीज बढ़ रहे हैं। अब इनकी आंखें तो होती नहीं है बेचारों की, तो एकदम बस भागते चले जा रहे हैं। अब बिना आंखों के भागेंगे तो क्या होगा, अंधोख से भागेंगे तो क्या होगा, टकराएंगे। जब वहाँ पे टकरा जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, कोलिजन होगा। कोलिजन से क्या होगा, हीट जनरेट होगी, तो यहाँ से वायर क्या होना शुरू हो जाएगा, गर्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसी चीज़ को हम लोग आगे लिंक करेंगे जाके हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में, ठीक है। एंड देन फर्दर फिर रेजिस्टेंस में भी इसको हम लिंक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि अपोजिट जा रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा कोलिजन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे कोलिजन हो रहा था। अब इलेक्ट्रॉन सारे इधर भागना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब इधर भागेंगे, अब यहाँ पे ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुत तेज चलते हैं, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन कह दो चल रहे हैं किस पे, किसी एक ऐसे ऑब्जेक्ट पे जो बहुत तेज चल रहा हो, जैसे मान लो आप फाइटर जेट पे उड़ रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन फाइटर जेट में बैठ के जा रहे हैं, एंड जो बेचारे प्रोटॉन्स हैं वो धीरे धीरे पैदल पैदल आ रहे हैं। तो समझ सकते हो फाइटर जेट ऐसा निकल जाए एकदम फट से, ठीक है। तो वही होने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जा रहे थे, मैं डायरेक्शन बना देता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स ए, एंड ये प्रोटॉन्स का डायरेक्शन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ पे आए। अब ये बैटरी, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि बैटरी क्या होती है, बेसिकली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो सेल क्या होता है, सेल में मैंने बताया कि एक डब्बा है, डब्बे के अंदर कुछ चीज़ मिली हुई है पानी जैसा, उसके अंदर इलेक्ट्रोड रखे हुए हैं इस तरह से, इस तरह से इलेक्ट्रोड्स पड़े हुए थे ऐसे। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन चलते हुए आ रहा है, यहाँ पे डूब गया। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए, यहाँ पे डूबा, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बहुत से पॉजिटिव एंड बहुत से नेगेटिव चार्जेस हैं। तो इलेक्ट्रॉन आएगा क्या, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। और आप जानते हो जैसे एक पॉजिटिव और नेगेटिव मिलते हैं क्या होते हैं, खत्म, ठंडा, सब कुछ ठंडा हो गया। तो जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जो है वो मिलेंगे, काम खत्म, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाए, खत्म हो जाए। अब ये जो बैटरी है,
बैटरी क्या लगेगा यार, हमने जो इलेक्ट्रॉन था, जो कि वायर का इलेक्ट्रॉन था, ये वायर जो है, बैटरी क्या सोचेगी, जो वायर का इलेक्ट्रॉन था वो बैटरी तक आया, ठीक है भाई आया, अब वो बैटरी से बाहर नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आया, यहाँ पे कूदा, और यहाँ पे तो इसकी टाइम टाइम फिश होगी, मतलब एकदम यहाँ पे क्या हुआ, मर गया बेचारा यहाँ पे। अब जब यहाँ पे बचा ही नहीं बेचारा, बाहर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, तो वायर क्या करेगा, बैटरी पे केस कर देगा, है ना। तो बैटरी क्या सोचेगी कि भाई केस से बचने के लिए यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं इसको एक, है ना। तो यहाँ पे इसका ये थे नेगेटिव चार्ज थे, नेगेटिव चार्ज बेसिकली होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन कहेगी भाई तुम जाओ, जिससे कि उनको पता न लगे। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में हमारे तरह ना कलर कास्ट का नहीं होता है कि भाई तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम गोरे हो, तुम काले हो, सारे इलेक्ट्रॉन एकदम सेम, ठीक है। इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन जला दिया, ठीक, तो अब ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देंगे, ठीक, इलेक्ट्रॉन ऐसे ज़्यादा है, ऐसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, ऐसे ज़्यादा है, ऐसे ज़्यादा है, ठीक है, इस तरह से आ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुँचेगा, ठीक है, इस बी एंड पे पहुँचेगा। अब देखो बी एंड पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर कर रहा है ऐसे, जब बी एंड पे इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होंगे, फिर से कोलाइड होंगे, मतलब ये पॉजिटिव वाला ये नेगेटिव से कोलाइड होगा, जैसे यहाँ पे हो रहा था, तो फिर से यहाँ पे टाइम टाइम फिश हो जाएगी इस वाले इलेक्ट्रॉन की। अब ये वायर को क्या लगेगा, वायर को लगेगा भाई हमने तो बैटरी के इलेक्ट्रॉन को मार दिया, है ना। अब हमने अगर बैटरी के इलेक्ट्रॉन को मार दिया तो बैटरी हमारे ऊपर केस कर देगी, इसलिए इससे बचने के लिए क्या करेगा, वायर क्या कहेगा कि भाई अब एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ से तुम निकलो, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिर से एक निकलेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ से होगा, तो मतलब यही प्रोसेस कंटिन्यू चलता जाएगा। कब तक चलेगा, जब तक आपकी बैटरी के अंदर, इस बैटरी के अंदर यहाँ पे इस जगह पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, तब तक ये होता रहेगा। जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यहाँ खत्म हो गए, इसकी ये जो पॉजिटिव नेगेटिव अगर मैं खत्म कर दूंगा यहाँ से, तो अब इनको मालूम ही नहीं जाना कहाँ है, जब मालूम ही नहीं जाना कहाँ है तो फिर करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक। अब कहोगे सर एक बात बताओ, आपने तो यहाँ बता दिया इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, बता रहे ऊपर हेडिंग डाल के रखी है क्या, फ्लो ऑफ करंट, तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, तो देखो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट चल रहा होता है, इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट चल रहा है, ठीक है, तो इस तरह से करंट चल रहा है। तो करंट कहाँ से चल रहा है, देखो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, ये जो बड़ा टर्मिनल होता है, ये जो बड़ा टर्मिनल है इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, ये छोटे टर्मिनल को नेगेटिव। तो करंट कहाँ से चलता है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ये करंट का डायरेक्शन है। एंड इलेक्ट्रॉन कहाँ से चलता है, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, चलो अब अगर इतनी चीज़ समझ में आ गई है तो करंट की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। करंट की डेफिनेशन क्या कहती है, करंट डेफिनेशन ये कहती है कि यहाँ से ये जो सेक्शन था वायर का, ये इतना बड़ा सा सेक्शन जो था, ये वाला सेक्शन जो था, इससे कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने टाइम में फ्लो हो रहे हैं उसे करंट कहेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने टाइम में फ्लो हो रहे हैं उसे क्या कहेंगे, करंट कहेंगे। तो करंट की डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्ज, ठीक है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज। या इसकी जगह आप एक और डेफिनेशन अगर चाहो तो यूज कर सकते हो, क्या, करंट इज बेसिकली व्हाट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तो आप यहाँ पे यूज ही कर सकते हो, मतलब जो दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अगर इसकी जगह दूसरी यूज करना चाहो तो एक और डेफिनेशन कैसे बना सकते हो, देखो आई का फॉर्मूला होता है Q/T, ठीक है। मैं डेफिनेशन बताना सिखा रहा हूँ कि मतलब डेफिनेशन आप कैसे खुद से बना सकते हो। यहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहा है कुछ टाइम में, ठीक है, तो अगर हम टाइम को यहाँ पे 1 ले लेते हैं तो जो चार्ज फ्लो हो रहा होगा वो करंट के इक्वल हो जाएगा। इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना कि अगर करंट को टाइम को अगर यहाँ पे 1 ले लेते हैं, मतलब 1 सेकंड के इक्वल ले लें, तो द अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं अगर यूनिट टाइम ले लें हम, तो जो चार्ज होगा वही करंट के इक्वल होगा। बात सही है। तो करंट को क्या लिख सकते हैं, चार्ज फ्लोइंग in a unit interval of time, in a unit interval of time। तो मतलब जब टाइम को हम 1 ले लें तो उस समय जितना भी चार्ज फ्लो हो रहा होगा उसे क्या कहेंगे हम, करंट कहेंगे, ठीक है। चाहे आप ये यूज़ कर लो, चाहे आप यहाँ पे ये यूज़ कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ सभी लोग कि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज दोनों क्यों लिया है, मतलब यहाँ पे हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों लिए, है ना। थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा एनसीईआरटी को पढ़ो, है ना, जो आपकी बुक्स हैं बेसिकली उसको ही पढ़ो, उसमें इसका रीज़न होगा। नहीं है तो फिर गूगल का सदुपयोग थोड़ा सा करो, है ना, कुछ चीज़ों में, मतलब बाकी चीज़ों के अलावा भी थोड़ा नेट का हम लोग सदुपयोग करें ना, इतना मिल रहा है अगर हमें, अभी तो फिलहाल सभी के पास होगा, ठीक।
तो ढूंढना कि इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे क्यों यूज़ किया, चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे प्रोटॉन्स क्यों नहीं यूज़ किया ना, या पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं यूज़ किया। ठीक है, अब ये बात कर लेते हैं कि करंट जो होता है इसकी यूनिट क्या होती है। फॉर्मूला यहाँ पे दिख गया होगा। फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू Q बाय T, मतलब चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज की यूनिट अभी बताई कुलम्ब होती है, टाइम की SI यूनिट सभी को मालूम है ना, मालूम होगी। तो क्या होती है सेकंड, तो कुलम्ब अपॉन सेकंड क्या मिलता है हमें, एम्पियर मिलता है। ठीक है, तो SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। ठीक है, चलो तो अभी हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया। ठीक है, चार्ज का हम डिस्कस कर लिया, चार्ज क्या होता है, चार्ज किस तरह से फ्लो कर रहा होता है बॉडीज़ में। ठीक है, उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ देख ली एंड करंट को देख लिया। ठीक है, करंट यहाँ से हमारा कंप्लीट हो गया है। अब थोड़ा सा एक टॉपिक बचा है, करंट की जो एम्पियर है, 1 एम्पियर को डिफाइन कैसे किया जाता है। ठीक है, इसको हम अगली वीडियो में कंटिन्यू कर देंगे, तब तक के लिए यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय।